माल अपने गोदामों में भरेंगे। अब आइए, मैंने दो धर्मों को रख के अब इस्लाम को बताऊं, और सोचिए मेरे प्यारे साथियों, हाय हाय, इस्लाम ने 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद बताई हैं, नमाज, रोजा, हज और ज़कात और कलमा शहादत, कलमा तैयबा। कलमा तैयबा अमीर गरीब सबके लिए, नमाज अमीर गरीब सबके लिए, रोजा अमीर गरीब सबके लिए। लेकिन इस्लाम की बुनियादी 5 चीजों में 2 चीजें भी बुनियाद हैं, लेकिन वो गरीबों से हटा दी गई हैं, ज़कात और हज। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो ज़कात देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, बल्कि गरीब हैं तो आपको ज़कात दी और जाएगी। हज भी आप पर फर्ज नहीं है, अगर इस्तिताअत तो वहां जाने का तो हज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पर हज फर्जी नहीं है। ये नहीं कहा गया कि गरीब जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ये और कह दिया गया कि गरीब अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, इसलिए कि हिसाब व किताब अमीरों से बहुत लंबा लिया जाएगा और गरीबों से माल का हिसाब ही नहीं, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो हिसाब कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। 500 साल पहले वो पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अमीर भी जन्नत में जाएगा, लेकिन उनसे माल का एक एक पैसे का हिसाब होगा, कमाया कहां से, खर्च कहां किया, एक एक पैसे का हिसाब होगा। बताओ क्या जवाब दोगे? हाँ, अल्लाह अपने बच्चे को, अपने बेटे को 26,000 का मोबाइल दिलाया था, एंड्रॉइड। जवाब देना, अल्लाह कैरम बोर्ड खेलता है। जवाब तैयार रखना। अमीरी और गरीब, इस्लाम अमीरों का भी है और गरीबों का भी है। आइए सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। मेरे प्यारे भाइयों, सहूलत देखिए। एक मर्द, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे, हलक तू या रसूल अल्लाह, मैं तो मर गया अल्लाह के रसूल। आपने कहा क्या हो गया भाई, क्या हुआ? गौर से सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। देखिए इस्लाम कैसा रास्ता निकालता है। अल्लाह के रसूल मैं तो बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोजे की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। रोजे से था और बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने सर पटका, ओह ये क्या किया है, तुम्हें मालूम नहीं था? तो मालूम तो था। फिर कहा मैं सोच रहा था कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मामला आगे बढ़ गया और मैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो कफ़ारा अदा करो। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। क्या है बताइए तो? अल्लाह के रसूल ने कहा एक गुलाम आज़ाद करो। क्या? एक गुलाम खरीदूं और फिर आज़ाद करूं? हाँ। कहा अल्लाह के रसूल पूरी ज़िंदगी तो मुझे गुलामी करते हुए हो गई है, मुझे तो खुद आज़ाद किया गया है, मैं कैसे कोई गुलाम खरीद पाऊंगा, मेरे पास उतना नहीं है। आपने कहा दूसरा ऑप्शन भी है, अगर गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते हो तो 60 रोज़े रखो। 60 रोज़े मुसलसल पै दर पै, 60 रोज़े कंटिन्यू लगातार। कहता कितने? अल्लाह के नबी ने कहा 60, और तुम्हारी बीवी हो जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल एक रोज़े का तो ये हाल है कि कंट्रोल नहीं कर पाया, बीवी से मिल लिया, आप कह रहे हैं 60। ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर, ये भी नहीं कर पाऊंगा पूरा। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, अच्छा ये नहीं कर पाओगे क्या? तो एक रास्ता और है। का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60? कहा हाँ। कि 60 मिस्कीनों को कहाँ से लाऊं? अल्लाह के नबी ने कहा एक बार में 60 मिस्कीनों को बुला के खाना खिला दो। आज बुलाओ 60 को खिला दो, कल अपनी बीवी से मिल लो, तुम्हारी बीवी। या ताकत नहीं है तो एक एक मिस्कीन को रोज़ाना खिलाओ, 60 दिन खिलाओ 60 मिस्कीनों को, तो 60 दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। जब तक 60 मिस्कीन खा नहीं लेंगे तब तक तुम अपनी बीवी से नहीं मिल सकते। अल्लाह के रसूल मेरा हाल तो यह, सुबह उठता हूँ तो भूखा उठता हूँ, शाम को अगर खा के सोता हूँ तो सुबह नहीं मिलता, सुबह खा लूँ तो शाम को भूखा सोता हूँ। अरे मेरे तो घर में खाने को नहीं है, हम 60 मिस्कीनों को कहाँ से खिला पाऊँ? ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। अल्लाह के नबी ने कहा ये भी ताकत नहीं है, तो 3 ही ऑप्शन थे, अब तो कोई चौथा ऑप्शन है नहीं। तो कहा क्या फिर मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं, जब मेरे तीनों की ताकत नहीं है तो? अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा रुको, तुम्हारे लिए मैं सहाबा से चंदा करवाता हूँ।
آپ نے ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو بیچارے کی، اس نے ایسا ایسا کر لیا، اس کی کچھ مدد کرو کپڑے سے، کھجور سے، یہ اپنے علاقے کے غریبوں میں بانٹ دے گا، وہی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحابہ اٹھے، کوئی ایک کھجور